अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स, सब ठीक ठाक हैं। लगता है कि आप लोग भी खूब ही मौसम से इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आज फिर मौसम बहुत ही गज़ब का हो रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सर्दी सर्दी का हल्की हल्की सर्दी का एहसास भी हो रहा है। तो बहुत ही गज़ब का मौसम है इस वक्त। तो दिल चाहा कि इस वक्त मैं अपनी छत पर आऊँ और इंजॉय करूँ। तो छत पे आने पे जो मेरे पास मैंने देखा कि मेरे गार्डन में काफ़ी सारी फ्लावरिंग हुई है डिफरेंट प्लांट्स की। तो आज मैंने सोचा कि पेटूनिया पे बात कर लूँ। ये पेटूनिया के आप फ्लावर्स देख रहे हैं, ये मेरे पास इस वक्त ये वाइट कलर में बहुत फ्लावरिंग हो रही है और ये मुझे वाइट कलर के ये पेटूनिया बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए आप इधर भी ये कुछ इसमें बर्ड्स भी काफ़ी सारी सी बनी हुई हैं इसकी, और ये पर्पल कलर की बर्ड्स बनी हुई हैं। ये पर्पल कलर के फ्लावर्स जो है ये खिले भी हुए हैं, और ये वाइट कलर के भी। एक ये पर्पल कलर के मुझे बहुत पसंद है पेटूनिया के फ्लावर्स, और ये वाइट कलर के। तो ये फ्लावर्स जो हैं ये गार्डन को बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं। तो व्यूअर्स, ये जो मेरे पास पेटूनिया का प्लांट है ये इसकी तकरीबन 35 स्पीशीज़ होती हैं। तो मेरे पास जो है ये ग्रैंडीफ्लोरा पेटूनिया है। ये साउथ अमेरिका का नेटिव है और ये अक्सर गार्डन्स में इसको लगाया जाता है। सड़कों के किनारों पर भी आपने अक्सर देखा होगा कि ये पेटूनिया के फ्लावर बहुत ज़्यादा लगे होते हैं और बड़ी ही खूबसूरत लुक देते हैं। तो इसको बेड्स के तौर पर भी लगाया जाता है और इसकी बास्केट्स भी बनाई जाती हैं। विंडो बॉक्सेस में ये बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। तो ये अगर हम इसकी लाइट की बात करें तो ये फुल सन का प्लांट है। ये सारा दिन इसको सनलाइट चाहिए होती है। ये मतलब कि ये शेडी एरिया का प्लांट बिल्कुल भी नहीं है। ये धूप को बहुत पसंद करता है और इसकी फ्लावरिंग उतनी ही अच्छी होती है जितना ये इसको ज़्यादा धूप मिलती है, और पानी इसको ज़्यादा पसंद नहीं है। इसको हफ्ते में 2 बार या 1 बार ही मौसम की मुताबिकत से इसको पानी देना चाहिए। तो क्योंकि इसको ड्राई मिट्टी पसंद है। इसके फ्लावर्स जो हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं। ये देखिए बिल्कुल पेपर की तरह हैं और ये लॉन्ग टाइम तक खिले ही रहते हैं। तो ये जो है ये प्लांट जो है इसको नवंबर में ग्रो किया जाता है। तो इसकी पनीरियाँ लगाई जाती हैं नर्सरियों में। आप चाहें तो इसकी पनीरी ले आएँ, इसके सीड घर पे लगाना चाहें तो घर पे सीड से ग्रो कर लें। मैंने तो वैसे इसकी पनीरियाँ ही ला के लगाई थी, 2 पनीरियाँ लेके आई थी। उससे मुझे काफ़ी सारे प्लांट्स मिल गए और मुख्तलिफ मैंने वो पॉट्स में लगा रखे हैं। तो ये फिर जब हम इसको ये नवंबर में ग्रो कर लेते हैं तो फिर जब इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो फिर ये लंबे टाइम तक ये फ्लावरिंग करता ही रहता है। और फ्लावर इसके काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। आप ये देखिए कितने बड़े बड़े इसके फ्लावर्स हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं। तो इसको फ्लावरिंग के लिए ना फर्टिलाइज़र की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। जैसे रोज़ प्लांट को एक वो हैवी फीडर प्लांट है, तो ये भी जो है फ्लावरिंग के लिए इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इसकी मिट्टी बनाते वक्त इसमें तकरीबन 50-50 जो है ना कंपोस्ट शामिल करनी चाहिए। तो ये जो प्लांट है ये भी मैरीगोल्ड की तरह ही पेरिनियल भी है और एनुअल भी है। इसमें हाइब्रिड जो वैरायटीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। तो व्यूअर्स, ये प्लांट जो है ये हम गार्डन को बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। आप देखिए कि जगह जगह आप जैसे मैरीगोल्ड विंटर में लगाया जाता है, तो जब हम किसी पार्क में जाएं, किसी गार्डन में जाएं, तो हर तरफ हमें वो मैरीगोल्ड ही दिखाई देता है। तो इसी तरह से पेटूनिया के सीज़न में पेटूनिया ही हर तरफ दिखाई देता है और ये बड़ा ही खूबसूरत दिखाई देता है। इसकी तरह तरह के कलर्स हैं, बेशुमार इसके डिफरेंट कलर्स आते हैं और डिफरेंट वैरायटीज़ के कलर होते हैं। इस प्लांट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसको कोई केयर नहीं आपको करनी पड़ती। आपने लगा दिया, आप देखें कि सड़कों की किनारों पे गार्डन्स में लगे होते हैं तो इतने बेशुमार फ्लावरिंग हो रही होती है, तो कौन उनकी वहाँ पे हर रोज़ इतनी केयर करता है? कोई भी नहीं करता। तो बस ये भी हमारे पास बस जब हम मिट्टी बनाते वक्त इसमें शामिल कर देते हैं ना इसका मतलूबा फर्टिलाइज़र, तो तब फिर ये फ्लावरिंग करता ही रहता है। उसके बाद फिर ये हमें फ्लावरिंग देता ही रहता है। इसके बाद आप ये कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहें तो वो बस आप देते रहें, पानी में मिट्टी में इसके शामिल कर दें। इस तरह से
बॉटल के साथ यहाँ मिट्टी में आप फर्टिलाइज़र दे दें, कभी ऊपर परतों के ऊपर छिड़काव भी उसका कर सकते हैं। तो बस यही इसकी केयर है, कोई इसकी ख़ास केयर नहीं है। तो इस वजह से आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर लाइए, इसको ज़रूर लगाइए और इसकी खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होइए।